नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एनडीए एग्जाम जो 6 सितंबर 2020 को हुआ था, उसके जीके जीएस के जो प्रश्न आए हैं, लगभग 50 से 55 प्रश्न हैं, उन सभी का हम देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो है, जो साइंस आधारित प्रश्न है और मैथमेटिक्स आधारित प्रश्न है, उन सभी को देखेंगे। तो पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। 51 नंबर क्वेश्चन था, द पनामा कैनल ओपनड इन 1914 लिंक्स। ऑप्शन ए है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, एंड और ऑप्शन डी है एड्रियाटिक सी एंड ब्लैक सी। पनामा कैनल जो है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। इसके कारण जो है क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड बाय 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945 एट द, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को 51 मूल सदस्यों द्वारा कब जो है साइन किया गया था, कहां साइन किया गया था, किस कॉन्फ्रेंस में? तो इसका सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही होगा इसका। 52 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंशन्ड इन इंडिया हैव कैटेगराइज्ड लैंड यूज इनटू। ऑप्शन ए है 6 कैटेगरी, ऑप्शन बी है 9 कैटेगरीज, ऑप्शन सी है 15 कैटेगरीज, और ऑप्शन डी है 21 कैटेगरीज। इसका उत्तर जो है अभी पेंडिंग में है, इसको जो है हम अगले भाग में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू एरिया विद द रेनफॉल लेस देन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 75 सेंटीमीटर। यानी कि जो सूखी भूमि है खेती करने की, वह कितने बरसात से जो है कैद हो जाती है, यानी कि कितने बरसात उसमें मिलती है? तो 75 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये भी, इसका भी हल हम नहीं दे पा रहे हैं इस एपिसोड में, आपको अगले एपिसोड में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करंट ऑफ पैसिफिक ओशन? ऑप्शन ए है वाईसीओ करंट, ऑप्शन बी है अलास्का करंट, ऑप्शन सी है अगुलहाश करंट, और ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया करंट। तो इसमें जो है अगुलहाश करंट जो है वह आपका पैसिफिक ओशन का करंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अगुलहाश करंट। क्वेश्चन नंबर 57 है, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, यानी कि भारत में मानसून की जो अवधि है वह कितने दिनों की औसत रूप से बढ़ी है? तो 100 टू 120 डेज इसका सही उत्तर होगा। 57 का बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन एमंग द फ्लोइंग वाज नॉट ए पंचशील प्रिंसिपल? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन ए है पंचशील पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन बी है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर डिटरेंस, और ऑप्शन डी है नॉट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यूक्लियर डिटरेंस। क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, न्यूक्लियर डिटरेंस। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज नेम्ड अभिनव भारत? तो अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों, आपको बहुत से प्रश्न नहीं दिख रहे होंगे, उन प्रश्नों को जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, बिल्कुल सही उसका उत्तर खोजकर। तो वेट कीजिएगा सेकंड पार्ट का।
क्वेश्चन नंबर 65 है द प्रिंसिपल दैट द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन देमसेल्फ वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड इन द, यानी कि किस एक्ट में यह सिद्धांत दिया गया कि नया जो संविधान है स्वतंत्र भारत का वह भारतीयों की जिम्मेदारी है उसको तैयार करने की। इस किस एक्ट में ये बात कही गई? तो 65 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अगस्त ऑफर ऑफ वायसराय लिनलिथगो। जो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, उसमें ये सर्वप्रथम कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अगस्त ऑफर ऑफ वायसराय लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 66 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर इन्वायरमेंटल इशू टू ईस्टर्न कनाडा, निम्नलिखित में से कौन सा इशू जो है ईस्टर्न कनाडा का जो है प्रमुख पर्यावरणीय इशू है? ऑप्शन ए है एसिड प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ऑप्शन सी है लैंड डिग्रेडेशन और ऑप्शन डी है डिजर्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन को भी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज इन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच कौन सा पर्वत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर हो जाएगा कॉकसस। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर कैक्सस। क्वेश्चन नंबर 68 है बगलिहार, दुलहस्ती एंड सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स have been developed on which of the following rivers? ऑप्शन ए है चेनाब एंड झेलम, ऑप्शन बी है चेनाब एंड इंडस, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है चेनाब ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर हो जाएगा डी, चेनाब ओनली, क्योंकि ये जितने भी नदी के नाम जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं सभी चेनाब नदी पे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 है which of the following statement with regards to biosphere reserve is correct, यानी कि कौन से कथन जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही है? ऑप्शन एक है द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1973-74। जो बायोस्फीयर रिजर्व का विचार था वो यूनेस्को द्वारा 1973-74 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 है देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत में जो है कुल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और ऑप्शन 3 है ऑल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को, भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वह वर्ल्ड नेटवर्क जो है यूनेस्को का उसमें शामिल है। ये कथन गलत है, कुछ ही जो है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही है, 1 और 2। तो इसके कारण क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है Which one of the following country does not have direct access to the sea or ocean? ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है अजरबैजान, ऑप्शन डी है आर्मेनिया। तो इसमें जो है जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसका डायरेक्ट एक्सेस सी से नहीं है, जबकि सीरिया का है, अजरबैजान का है, आर्मेनिया का है। क्वेश्चन नंबर 70 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी या ओशन? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आर एंड फोकस लेंथ ऑफ एफ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें आर और एफ के बीच क्या संबंध होता है? तो आप जानते हैं एफ बराबर आर बाई 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर 2f। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 72 है ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appears to be larger than the actual size, it is because of, यानी कि जब एक नींबू जो है नींबू को एक ग्लास में रख दिया जाता है
तो यह अपने एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये क्यों होता है? तो आप जानते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 73 है, लाइट इंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कार्ड। तो कॉर्निया के जो है माध्यम से जो है लाइट इंटर्स करता है, और यही जो है थिन मेम्ब्रेन कहलाता है आंख का। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कॉर्निया। 74 है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वह वैज्ञानिक था जिसने ग्लास प्रिज्म का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था सनलाइट के स्पेक्ट्रम को दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75 है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर्स वर्किंग 10 hours per day for 30 days will be given that the charge per kilowatt hour of energy is equal to 4 रुपया। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि एक इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर है जिसकी जो पावर है वो 5 किलोवाट क्षमता है और 10 घंटे काम करे, तो 30 दिनों का रेट कितना होगा यदि 4 रुपया पर किलोवाट का हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75, 6000। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं लाइंस, चुंबकीय रेखाएं, वे ओपन कर्व्स नहीं होती हैं बल्कि बंद कर्व्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ये कथन गलत है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही कथन है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जो चुंबकीय रेखाएं खींची जाती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी कि हीरा जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, ये गलत है क्योंकि हीरा नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ए क्लोरोप्रोपेन मोलिक्यूल हैविंग मोलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का 10 नंबर डी, 10। 79 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी है कलर, और ऑप्शन डी है एटॉमिक वेट। तो इसमें जो है बताना है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। तो बी, एटॉमिक नंबर will be the fundamental characteristics of an element। क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने जो है आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। आप जानते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है किसी तत्व में, जो एटॉमिक मास होता है वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली हो जाएंगे। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट 60 जो है आप जानते हैं कि ऐसा समस्थानिक है जो ट्रीटमेंट में कैंसर के प्रयोग में होता है। तो 80 और वो किसका समस्थानिक है, कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कोबाल्ट।
क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स में प्ले रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो वाटर जो अधिकता हो जाती है एक कोशिकीय जीवों में उनको निकालता है और कचड़ों को निकालता है, तो वैक्यूल हो जाएगा इसका सही उत्तर 83 के बी। क्वेश्चन नंबर 84 है यानी कि 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यानी कि एक ही जमीन में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है, तो इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। 84 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इंटर क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 85 है, Which one of the following statement is correct about effects of antibiotics on virus? आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो प्रभाव होता है वो वायरस पर न होकर बैक्टीरिया पर होता है, वायरस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे उपयुक्त है। वायरस डू नॉट पोजेज मेटाबॉलिक पाथवे ऑन विच एंटीबायोटिक कैन फंक्शन। यानी कि जो वायरस होते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे नहीं रखते जिसके कारण एंटीबायोटिक उन पे काम नहीं कर पाता, जबकि बैक्टीरिया ऐसा रखते हैं इसके कारण उन पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम एसीटेट और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर, आप जानते हैं कि चॉक जो होता है या मार्बल संगमरमर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द एन सेल इज। तो एन सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 32 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित दी गए राज्यों में कौन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 96 है, द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेज बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर्ज द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। यानी कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा बी, साउथ अफ्रीका। 98 है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी डांडी मार्च। गांधी जी के डांडी मार्च के समय कौन भारत का वायसराय था। तो गांधी जी का डांडी मार्च 1930 में हुआ था, आप जानते हैं, और उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच वन among the following American magazines was highly skeptical of Gandhiji Dandi March initially, but within a week completely changed its opinion and saluted him as a saint and statesman। यानी कि कौन सा अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के डांडी मार्च के खिलाफ थी शुरू में, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही जो है उसने अपनी राय बदल दी और गांधी जी को जो है सेंट और स्टेट्समैन यानी कि राजनीतिज्ञ और संत की उपाधि थी। तो टाइम पत्रिका जो है ऐसी ये मैगजीन थी जो इसने दी थी। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा सी, टाइम। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। तो ये 1840 के डिकेट्स में आई थी, यानी कि 1840 के दशक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो मानव प्रजनन अंग है उसका भाग नहीं है। तो कर्भिक्स जो है वो मानव प्रजनन अंग का भाग नहीं है। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्भिक्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। इस प्रश्न को भी हम इस चैप्टर में नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिप्लेशन इन ग्राउंड वाटर? ऑप्शन ए है एफोरेस्टेशन, ऑप्शन बी है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है एक्सक्यूटिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर और ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग। तो इसमें जो 103 में जो है वह चारों ऑप्शन जो है दिए गए हैं वो चारों सही लग रहे हैं और इसमें सबसे उपयुक्त जो मतलब कहा जा सकता है वह डी ऑप्शन होगा। 103 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 104 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? यानी कि निम्नलिखित रेडिएशनों में से किसका स्मॉलेस्ट तरंगदैर्घ्य होता है यानी कि वेवलेंथ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सरे। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 105 है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज? किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस? तो आप जानते हैं मेथेन जो होता है वो लार्जेस्ट कंपोजिशन होता है बायोगैस में। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 107 है द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? जो सूर्य होता है वह लाल सा दिखाई देता है सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय। तो ये जो परिघटना होती है वो प्रकाश के किस के कारण होती है, किस क्वालिटी के कारण होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 108 है ए लेंस हैज ए पावर ऑफ +2 डायोप्टर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू? यहाँ पे आप जानते हैं कि जो लेंस की जो पावर होती है वो 1/f होती है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव जब आएगा तो द लेंस इज कन्वेक्स एंड हैज ए फोकस लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 116 इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर or if an object is kept between the principal focus f and pole f of the mirror, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें अगर किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो कौन सा कथन उसके संदर्भ में सही नहीं है? तो द इमेज विल बी वर्चुअल, द इमेज विल बी इनलार्ज और मैग्निफाइड, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और ऑप्शन डी है द इमेज विल बी इरेक्ट। तो द इमेज विल बी इरेक्ट होता है, एकदम सही जवाब है ये। ऑप्शन ए है द इमेज विल बी वर्चुअल, ये भी बिल्कुल सही है। द इमेज विल बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, ये भी सही है। लेकिन इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा ये वाला कथन गलत है। तो 116 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यही एक गलत दिख रहा है। तो यहाँ नॉट करेक्ट न पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है न्यूजीलैंड इज कंसीडर पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स? न्यूजीलैंड को जो है किस आइलैंड ग्रुप्स का भाग माना जाता है? तो पोलिनेशिया का जो है इसको भाग माना जाता है। तो 117 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज आर करेक्ट? माने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2015-16 यानी कि 2015-16 में ये लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है द बेसिक एम ऑफ PMKSY इज टू इनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म्स, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो बेसिक आधारभूत उद्देश्य है वह वाटर को फार्म तक पहुंचाना है, ये बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 है वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKSY इज द अचीव कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, ये भी कथन एकदम सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 119 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के 79 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग
इज आर डिस्क्राइब्ड इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट संसद के अंग कौन कौन से हैं तो आप जानते हैं, तो हाउस ऑफ पीपुल होगा ही, लोकसभा होंगे, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 79 के अनुसार जो है आपके संसद के अंग है। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 and 2 and 3 डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 120 है द 5-year प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है यूएसएसआर और ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है भूटान। तो जो पंचवर्षीय योजना है वह यूएसएसआर के से प्रेरित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, और फर्स्ट टाइम यही लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 121 है द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, ऑप्शन ए है 4th 5-year प्लान, ऑप्शन बी है 5th 5-year प्लान, ऑप्शन सी है 6th 5-year प्लान और ऑप्शन डी है 7th 5-year प्लान। यानी कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वह किस 5-year प्लान के दौरान दिया गया, तो 5th 5-year प्लान के दौरान दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 122 है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर जो है, ए का जो है 3, ए का क्या हो जाएगा 3 11th, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2nd हो जाएगा। तो ये रहा मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 123 है Which one of the following directive principle was inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन से नीति निर्देशक तत्वों को जो है समाहित किया गया, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का जो प्रावधान है वह आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 124 है ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाई, एक जो है 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना करने का जो पावर किसके पास है, तो आप जानते हैं पार्लियामेंट लॉ पास करके जो है ऐसा कर सकती है। तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 125 है इन द ईयर 1928 ए कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द कमिटी वाज हेडेड बाय, यानी कि 1928 में कांग्रेस लीडर्स किसके नेतृत्व में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट को आप जानते होंगे, तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 139 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट आवर पर आवर, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर और ऑप्शन डी है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो फोर्स का यूनिट है, न कि एनर्जी का। तो 139 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 140 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बायोगैस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस जो है पुनः जो है नया करके जो है उसी को यूज हम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन काउ डंग, ये बिल्कुल सही कथन है। और यहाँ पे जो गलत है वह ए नंबर गलत है, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं होता है बायोगैस। 140 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 141 है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो जीव है न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर क्षेत्र होता है नाभिकीय रीजन होता है वो किसी से भी मेम्ब्रेन से नहीं ढका होता है। तो दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज, ये अपरिभाषित न्यूक्लियर रीजन क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 142 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेथ सेल, ऑप्शन ए है एपिडर्मिक्स, ऑप्शन बी है पेरेंचिमा, ऑप्शन सी है कोलेनसीमा और ऑप्शन डी है स्क्लेरेंसीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 142 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 143 है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा
यूरिनरी ब्लैडर। ये दोस्तों प्रश्न जो है नेट पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और वहां किडनी दिया होगा, वहां उसके जगह पर इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, यूरिनरी ब्लैडर। तो 143 का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी। और 144 और 145 ये मैथमेटिकल्स क्वेश्चन है, इनको जो है हम अगले भाग में आपके सामने लाएंगे पूरी सटीकता के साथ। अगले भाग को देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आपको हमारे द्वारा दी गई एनडीए उत्तरमाला कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि किसी प्रश्न पत्र का हल मैं आपके सामने लाऊं, तो आप उस प्रश्न पत्र को टारगेट विद नीतीश के ईमेल आईडी पर भेजें। आपके जो है प्रश्न पत्र का उत्तर जरूर दिया जाएगा। अगले भाग को देखना न भूलें। आज दिन में तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।